ओके, अब प्रीवियस लेक्चर्स में स्टूडेंट्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? 7.1 प्रैक्टिस सेट 7.1 के लिए कौन से ज्योमेट्रिकल फिगर्स पढ़े थे? क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, फिर क्यूब, फिर सिलेंडर, फिर कोन, फिर स्फीयर एंड देन हेमिस्फीयर। ओके, फॉर एवरी 3 डायमेंशनल फिगर हम लोग क्या चीजें पढ़ते आ रहे? 3 चीजें पढ़ते आ रहे। ओके, एक है लैटरल सरफेस एरिया, या हम लोग उसको क्या कहेंगे? कर्व सरफेस एरिया। जैसे स्फीयर है, सिलेंडर है, उसमें क्या आएगा? कर्व सरफेस एरिया। और क्यूबॉइड है, क्यूब है, उसमें क्या आएगा? लैटरल सरफेस एरिया। बराबर। तो एक हम लोग क्या पढ़ते हैं? लैटरल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या पढ़ते आए? टोटल सरफेस एरिया एंड देन वॉल्यूम। ओके, ये 3 चीजें हर एक 3 डायमेंशनल फिगर का हम लोग पढ़ते आए। ओके, नेक्स्ट आपका जो 7.2 के लिए है फिगर, ज्योमेट्रिकल फिगर, दैट इज फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या है बच्चों? फ्रस्टम ऑफ कोन। अब विजुअलाइज करना स्टूडेंट्स, फ्रस्टम ऑफ कोन क्या होता है? एवरीवन नोस कोन क्या है। अगर कोन को देखो, ये सब दिख रहा है, कौन है? अगर कोन के बेस के पैरेलल मैं इसको क्या करता हूं? कट करता हूं। ओके, मैं इसको क्या करूंगा? यहां पे कट करता हूं। ओके, ये बेस को पैरेलल कोन को मैं क्या करूंगा? कट करूंगा। तो अगर मैंने कोन को कट किया तो ये कोन ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। बराबर। ऊपर वाला पार्ट जो है वो क्या रहेगा? कोन ही रहेगा। ऊपर वाला पार्ट क्या रहेगा? कोन ही रहेगा। और जो नीचे वाला पार्ट है ये क्या हो गया? ये आपका एक, देखो बच्चों, ये आपका एक मैं बोलूंगा ग्लास का शेप ना, जिसमें हम लोग पानी पीते हैं, ग्लास शेप हो गया, या एक बकेट, पानी का बकेट, वो शेप होता है। इस चीज को हम लोग क्या कहेंगे? फ्रस्टम। क्या कहेंगे? फ्रस्टम ऑफ अ कोन। मतलब अगर बच्चों हम लोग ने एक कोन को बेस से पैरेलल कट किया, कोन को क्या किया? बेस से पैरेलल कट किया, तो कोन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऊपर वाला पार्ट होगा वो क्या होगा? कोन ही रहेगा। बट नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? आपके बकेट के शेप का या आपके ग्लास के शेप का एक फिगर फॉर्म हुआ, और उस फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? फ्रस्टम ऑफ कोन। क्या कहेंगे? फ्रस्टम ऑफ कोन। यहां पे दिया है, व्हेन अ कोन इज कट पैरेलल टू इट्स बेस। जब कोन को कट किया पैरेलल टू इट्स बेस, वी गेट 2 फिगर्स। हम लोग को कितना फिगर मिल रहा है? 2। वन क्या है? वन इज अ कोन एंड द अदर इज अ फ्रस्टम। कौन है और दूसरा क्या है? फ्रस्टम। ठीक है, अभी हमको फ्रस्टम के अगेन कर्व्ड सरफेस एरिया, फिर उसके बाद क्या है? टोटल सरफेस एरिया, और उसके बाद क्या है? वॉल्यूम। ये 3 चीजें। अच्छा, कोन में और एक चीज था, क्या था? एल। एल क्या आपका? स्लाइड। तो इसका भी हम लोग को 4 थिंग्स वी नीड टू फाइंड इट आउट। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम, और क्या फाइंड करने का है? स्लाइड टाइम। ओके, चलो इसको मैं डिलीट कर देता हूं, और ये कोन को और फ्रस्टम को मैं यहां पे ले लेता हूं। ठीक है, ओके। पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग? कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, दिस इज व्हाट, ये ऊपर वाला पार्ट क्या है बच्चों? कौन? और नीचे वाला पार्ट क्या है? फ्रस्टम ऑफ कोन। बराबर। अब कोन में क्या क्या डायमेंशंस थे आपको? एक क्या था? विजिबल है इतना छोटा, रेडियस। फिर दूसरा क्या था आपका? सीधा वाला हाइट, उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर हाइट। और एक यहां पे क्या था? स्लैंट हाइट। अब फ्रस्टम में देखो, ये 2 बेस है, तो यहां पे क्या होगा? 2 रेडियस आएंगे। हमेशा बिगर रेडियस को लेना R1। बिगर रेडियस को क्या लेंगे? R1। बिगर रेडियस को क्या लेंगे? R1। तो ये आपका बिगर रेडियस है, इसको मैंने लिया R1, और स्मॉलर रेडियस को क्या लिया? R2। यहां से यहां तक ये इसका क्या है? परपेंडिकुलर हाइट। और ये पार्ट क्या आपका? स्लैंट।
इसमें एक चीज इंक्रीज हुआ, कौन से, क्या इंक्रीज हुआ? रेडियस। क्या इंक्रीज हुआ? कोन में क्या था? एक रेडियस था, एक क्या था? परपेंडिकुलर हाइट, और एक क्या था? स्लाइंट हाइट। और फ्रस्टम में क्या हो गया? दो रेडियस हुआ, एक परपेंडिकुलर हाइट और एक स्लाइंट हाइट। कोई डाउट है? ओके चलो, अब मुझे बताओ बच्चों, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन, हम लोगों ने पढ़ा है फॉर्मूला पाई आर एल। इज दैट क्लियर? क्या था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल। ओके, पाई आर एल। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू, अच्छा पाई सेम है दोनों में, एल भी क्या है? सेम है, लेकिन यहां पे रेडियस कितना है? दो रेडियस है, यहां पे एक ही रेडियस था, तो यहां पे क्या होगा? दो रेडियस। तो पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू, ये क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन। देखो अगर इसको डिराइव करने गया ना मैं, जैसे मैंने बाकी फॉर्मूलाज दिए, तो इसका डेरिवेशन बहुत बड़ा है, सिर्फ आपको याद करने के लिए मैंने सिंपल बताया है, याद करने का तरीका। ओके, तो आपका कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है? पाई आर एल। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा? पाई, पाई सेम है, स्लैंट हाइट भी एक ही है, इसमें सिर्फ आर कितना हो जाएगा? दो, तो इंटू क्या हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू। किसी को कोई डाउट है बाहर करने के लिए? तो अपने को क्या मिला बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन? पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। कोई डाउट है किसी को? बाहर हो गया, फॉर्मूला बाहर हो गया। क्या है बच्चों, कौन बताएगा? जल्दी से बताओ बिना देखे। प्रणीता टेल मी, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ओके, टेक्स्ट बुक में भी यही फॉर्मूला दिए, पाई एल इंटू आर वन प्लस आर टू। चलो ओके, अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कोन का क्या था आपका बच्चों? टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया क्या लिया था कोन का हम लोगों ने? कर्व्ड सरफेस एरिया, और कोन के नीचे का बेस क्या है? सर्कुलर, तो सर्कल का एरिया क्या था? पाई आर स्क्वायर, बराबर। तो इसका क्या लिया था हम लोगों ने? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, ऐसा लिया था हम लोगों ने, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। फिर इसमें क्या कॉमन था बच्चों? पाई आर, और क्या होगा? एल प्लस आर या आर प्लस एल, दोनों भी सेम है ना, एल प्लस आर है, आर प्लस एल, 3 प्लस 2 2 प्लस 3 1 एंड द। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, अब इसका फ्रस्टम पे आते हैं। टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ओके, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या होगा? पहले क्या हो जाए? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या है बच्चों? कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? पाई एल, और क्या हो जाएगा? आर वन। देखो कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना भी। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या था? पाई आर एल। क्या था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन? पाई आर एल। फ्रस्टम में आर क्या है? दो है, आर वन और आर टू, तो क्या सेम है? पाई और एल सेम है, तो पाई एल इंटू क्या हो जाएगा? आर वन प्लस आर टू। क्या है? पाई एल आर वन प्लस आर टू। एनी क्वेरीज? ओके, तो फ्रस्टम के लिए पहले क्या लेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया, पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया लेते हैं, तो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है? पाई एल आर वन प्लस आर टू। चलो कर्व्ड सरफेस एरिया हो गया। अभी फ्रस्टम में दो बेस है, एक ऊपर भी है और एक नीचे। दोनों बेस कौन से शेप के? सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। अच्छा, नीचे वाला सर्कल का रेडियस क्या है? आर वन, तो क्या हो जाएगा? उसका एरिया क्या हो जाएगा? प्लस पाई आर वन स्क्वायर। और ऊपर वाला सर्कल का रेडियस क्या है? क्या हो जाएगा? पाई आर टू स्क्वायर, पाई आर टू स्क्वायर। कोई डाउट? कितना इजी है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का क्या फॉर्मूला है? कर्व्ड सरफेस एरिया पाई एल आर वन प्लस, क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम?
पाई एल R1 प्लस टोटल सरफेस एरिया, पहले कर्व सरफेस एरिया आएगा पाई एल R1 प्लस, ओके, फिर नीचे वाला बेस लेते हैं बड़ा वाला, वो कितना है पाई R1 स्क्वायर प्लस छोटा वाला पाई R2। सिर्फ इसमें याद रखना जो बड़ा वाला बेस है ना उसका रेडियस को क्या ले लो R1, क्या लेंगे एनी क्वेरीज, किसी को कोई डाउट यहां तक, एवरीवन अंडरस्टूड, ओके चलो कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद क्या था बच्चों आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ कोन, क्या फॉर्मूला था 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब इसका हम लोग करते हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। अच्छा 1/3 सेम रहेगा, 1/3 सेम रहेगा, उसके बाद पाई भी सेम है, एच भी क्या है सेम। अब आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर का यहां पे क्या है R1 प्लस R2, यहां पे 2 है, वहां पे एक ही आर था तो यहां पे क्या हो जाएगा R1 प्लस R2। ओके मुझे बताओ R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर क्या होगा, R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर, ए प्लस बी द होल स्क्वायर क्या होता है R1 स्क्वायर 2R1 इंटू R2, 2R1 इंटू R2 प्लस R2 का स्क्वायर। यहां पे याद रखना यहां पे हमको 2 नहीं चाहिए बच्चों, मैं डिराइव नहीं कर रहा हूं फॉर्मूला, मैं सिर्फ आपको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं, डेरिवेशन के लिए बहुत डिफिकल्ट है ये। ओके तो ये 2 याद रखना, 2 नहीं चाहिए हमको, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस ये क्या आपका R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, इसको ऐसा लिख सकता हूं मैं R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। तो यहां पे 1/3 पाई H और R स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूंगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू, सिर्फ 2 यहां पे क्या हो जाएगा, मैं याद रखूंगा कि 2 मेरे को नहीं चाहिए। कोई डाउट, समझ में आया? अब फिर से कंपेयर करते, देखो ध्यान से देखो, कंपेयर करते ध्यान से देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन पाई आर एल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या है पाई आर एल, फ्रस्टम में कितने रेडियस है 2, तो पाई एल सेम होगा इंटू क्या हो जाएगा R1 प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन क्या हो जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है पाई आर एल और बेस क्या है सर्कल पाई आर स्क्वायर। फ्रस्टम में कितने बेस है 2, दोनों भी क्या है सर्कुलर, तो 2 रेडियस रहेंगे, तो पहले क्या लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस नीचे का बेस ले लो पाई R1 स्क्वायर, ऊपर का बेस ले लो प्लस पाई R2। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? ओके वॉल्यूम क्या था 1/3 पाई R स्क्वायर H, क्या क्या सेम है 1/3 पाई और H, फिर उसके बाद क्या R स्क्वायर, तो याद रखना R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर, R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। एनी क्वेरीज इन दिस फॉर्मूला? किसी को कोई डाउट है? मैं बताता हूं, फिर से मैं बोलता हूं और किसी आप में से कोई मुझे बोलेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल इंटू R1 प्लस R2, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम पाई एल इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है? ओके अब और एक चीज आपको याद रखने की है, वो क्या है बच्चों स्लैंट हाइट, वो क्या है स्लैंट हाइट, इसको मैं डिलीट कर देता हूं ये पार्ट, ओके ये पार्ट मैं डिलीट करता हूं। अच्छा स्लैंट हाइट क्या था इसका बच्चों, यहां पे लिखो स्लैंट हाइट L इक्वल टू क्या था, सॉरी L स्क्वायर लिख रहा हूं मैं, L इक्वल टू क्या था स्क्वायर रूट ऑफ, ये क्या था पाई ना, L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये था एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट एल इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, अच्छा एच तो सेम है, एच स्क्वायर प्लस यहां पे दो आर है, क्या है R1 और R2, बड़ा आर कौन सा है R1, तो क्या है, क्या आएगा, क्या आएगा R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल। बस इसी तरीके से इसको याद रखना। ये क्या था आपका एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो यहाँ स्लैंट हाइट में आर के जगह पे क्या लिखोगे आप, बड़ा आर माइनस छोटा आर द होल स्क्वायर। बिगर आर ऑलवेज क्या होगा R1 और स्मॉलर आर क्या होगा R2। कोई डाउट, एल क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर, R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। कोई डाउट किसी को ये चार फॉर्मूलास में, किसी को डाउट, आपको पूरा क्यूबॉइड से लेके फ्रस्टम तक का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए, कभी भी बीच में से पूछो आपको आना चाहिए। कोई बताएगा, लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6L स्क्वायर, स्पीयर सॉरी सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का 2 पाई आर इंटू एच, बराबर। चलो मतलब याद है आपको। अब फ्रस्टम ऑफ कोन पे आए, तो फ्रस्टम ऑफ कोन का कर्व सरफेस एरिया क्या है, पाई एल इंटू R1 प्लस R2, पाई एल R1 प्लस, टोटल सरफेस एरिया पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, वॉल्यूम 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू आर। कोई डाउट, और एल इक्वल टू क्या होगा स्क्वायर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस, कब, जब R1 इज ग्रेटर देन R, हमेशा हम लोग R1 को क्या करेंगे ग्रेटर। कोई डाउट इसमें, ओके। अब है ना लिखते लिखते बाहर कर लो फॉर्मूलाज, काइंडली कॉपी, लिखते लिखते बाहर कर लो, ये चारों फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए, एकदम इजी है। देखो प्रैक्टिस सेट नेक्स्ट, कॉपी करो फटाफट। कॉपी ना बच्चों, अभी देखो कितने इजी है प्रैक्टिस सेट के सम्स। I'll read it for you. The radii of two circular ends of a frustum shaped bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. एक फ्रस्टम शेप बकेट है, कितने रेडियस है, दो, कितना है, एक कितना है 14 और दूसरा कितना है 7, तो बड़े वाले को मैं क्या लेता हूं 14 सेंटीमीटर और छोटे वाले को कितना लिया 7 सेंटीमीटर, तो आपका R1 क्या होगा 14 और R2 क्या हो जाएगा 7। कोई डाउट, हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर, ये आपका बकेट का हाइट है, कितना ये 30 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ द बकेट इज 30 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना बोला है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब ये जो बकेट है, ये बकेट में कितना पानी आ सकता है, बकेट में कितना पानी आ सकता है, मतलब क्या फाइंड करने का, कैपेसिटी कितना है उसका, मतलब क्या फाइंड करना है वॉल्यूम, वी नीड टू फाइंड वॉल्यूम। चलो पहले गिवन लिख लेता हूं मैं, आंसर फर्स्ट गिवन, R1 कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, सेकेंड R2 इक्वल्स टू कितना है 7 सेंटीमीटर, और थर्ड H इक्वल्स टू हाउ मच 30 सेंटीमीटर, बराबर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड, मतलब क्या फाइंड करने का वॉल्यूम ऑफ बकेट, ये क्या दिया बकेट है ना, द रेडियस ऑफ टू सर्कुलर एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम शेप बकेट, मतलब क्या फाइंड करने का वॉल्यूम ऑफ बकेट, टू फाइंड
वॉल्यूम ऑफ बकेट गिवन टू फाइंड सॉल्यूशन। क्या फॉर्मूला बच्चों? वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम शेप बकेट। क्या फॉर्मूला है वॉल्यूम का? 1/3 पाई एच इंटू 1/3 पाई एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर था, तो आर की जगह पे क्या आ जाएगा? R1 प्लस R2 द होल स्क्वायर। तो 1/3 पाई एच, फिर उसके बाद क्या होगा? R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। कोई डाउट है इसमें? अच्छा, पाई का वैल्यू दिया आपको? नो। अच्छा 7 है ना, यहाँ पे 14 है, तो मैं लेता हूं 22/7। क्या लूंगा मैं? 22/7। चलो, आई विल सी 1/3 इंटू पाई कितना है? 22/7। एच कितना है? 30 इंटू R1 कितना है? 14। 14 का स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 7। 7 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, मतलब क्या होगा? 14 इंटू 7। 14 इंटू 7। यहां पे क्या कैंसिल होगा? 3 1 3, 3 10 30, 22 10 कितना होता है? 220/7। 14 का स्क्वायर कितना है? 196। गुड। 196 प्लस 7 का स्क्वायर 49। और 14 इंटू 7 कितना होता है? 7 4 कितना होता है? 28। 8 2 7 7 9 98। अब ये सबको क्या करो? पहले प्लस करो। सबसे पहले ब्रैकेट का आपको सॉल्व करने का है, तो प्लस करते हैं हम यहाँ पे 196 49 98। टेल मी कितना होता है? 6 प्लस 9 15, 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 3 कैरी 2 9 10 11, 11 प्लस 4 15, 15 प्लस 9 15 प्लस 9 24, 2 प्लस 1 3 4 3। तो क्वेश्चन ऊपर करता हूं मैं बच्चों। ओके, तो दिस विल बिकम 220/7 मल्टीप्लाई बाय 343। इधर कैंसिल हो जाएगा, कितने एमएल में आएगा बोलो? 7 4 28, इधर कैरी हो गया 6 63, 7 9 63। 220 इंटू 49 कितना होता है? करो 220 इंटू 49, जिसका होता है रेजियो आंसर 220 कितना? और किसी को आया कितना है? 10780। 10780। अच्छा, ये सब सेंटीमीटर में था ना? रेडियस सेंटीमीटर, हाइट सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम क्या होगा? सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको बच्चों क्वेश्चन में क्या पूछा है? ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। कितने लीटर्स? तो अपने को सेंटीमीटर क्यूब को किसमें करना का है? लीटर्स में। 1 लीटर कितना दिया आपको? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो भी आ रहा है इसको किससे डिवाइड करेंगे? 1000। तो किसमें मिल जाएगा अपने को? लीटर। किसमें मिल जाएगा? लीटर। तो दिस इज 10780 डिवाइडेड बाय 1000 लीटर्स। जीरो कैंसल, जीरो कैंसल, ये जीरो कैंसल, पॉइंट इधर आया, ये जीरो कैंसल, पॉइंट क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा। तो कितना आएगा? 10.78 लीटर। कितना आ जाएगा ये? 10.78 लीटर। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड? तो देयरफॉर द
frustum shaped bucket can hold, कितना लीटर ऑफ पानी है? 10.78 लीटर ऑफ वाटर, 10.78 लीटर ऑफ वाटर। और लास्ट में इसको बॉक्स में वापस से एक्सप्लेन करना है ये। हाँ, आपको दो रेडियस दिया है, आपको एक परपेंडिकुलर हाइट दिया है, और आपको क्या बोला है उस फ्रस्टम का क्या फाइंड करने, कितना पानी वो होल्ड कर सकता है, मतलब क्या फाइंड करने का आपको? वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आपने यूज किया, और आपको सब यूनिट किस में था? सेंटीमीटर में था। तो आपको कितना मिला? वो 10780 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन आपको किसमें फाइंड करने का है? लीटर्स में। तो अगर सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? 1000। तो ये सेंटीमीटर क्यूब को लीटर में कैसे कन्वर्ट किया? डिवाइडेड बाय 1000। तो कितना आया? 10.78 लीटर्स। किसी को कोई डाउट है? रेज योर हैंड्स। अगर कुछ कहीं पे कोई डाउट है तो पूछो, सीरियसली। कोई डाउट है किसी को? एनीवन, एनी डाउट एनीवेयर? पक्का समझ में आया? चलो फिर कॉपी करो। ओके, चलो ये कॉपी हो गया ना आपका। नेक्स्ट वन, द रेडियाई ऑफ एंड्स ऑफ अ फ्रस्टम आर 14 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। मतलब बड़े रेडियस को ले लो R1, R1 14 है, R2 कितना है? 6, और उसका हाइट कितना है? हाइट भी कितना है? 6। ये फ्रस्टम मैंने को देखने के लिए मैंने ऐसे ही रखा है आपको कि ये आपका R1 होगा। कितना होगा बच्चों R1? R1 कितना है? 14। R2 कितना है? R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। H कितना है? H भी कितना है? 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करने का है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फाइंड करने का है? अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या होना चाहिए? L। तो आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लाइंट हाइट, बराबर ना? कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या होना चाहिए? पाई L इंटू क्या था आपका? R1 प्लस R2। तो यू शुड फर्स्ट फाइंड व्हाट? L। ओके, आंसर सेकेंड। आंसर सेकेंड। यहां पे गिवन है आपको, गिवन R1 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, H इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्या फाइंड करना है? टू फाइंड फर्स्ट कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या फाइंड करने का है? कर्व्ड सरफेस। अच्छा, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए क्या चाहिए? L। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले फाइंड करेंगे L। रौनक, क्या फॉर्मूला L का? स्क्वायर रूट ऑफ प्लस R1 माइनस R2 द होल, H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द। कोई डाउट? ओके, तो इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ H कितना है? 6 स्क्वायर प्लस R1 कितना है? 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर। चलो, 6 का स्क्वायर कितना है? 36 प्लस 14 माइनस 6 8, 8 द होल स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 36 प्लस 64 स्क्वायर रूट ऑफ 100 इक्वल टू 10। L कितना है आपका? 10। कोई डाउट? अब आपको क्या फाइंड करने का है? कर्व्ड सरफेस एरिया। ओके, इसको मैं इरेज कर देता हूं। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम
अभी ना फॉर्मूला बोलो, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, ओके, पाई एल इंटू R1 प्लस R2। मैंने क्या कहा था, जो वैल्यू क्वेश्चन में दिया है पाई का हमेशा वही वैल्यू लेना है। कितना वैल्यू दिया है? 3.1, तो 3.14 इंटू एल कितना है? 10, एल है 10, 10 इंटू R1 कितना है? R1 इज 14 प्लस R2 6, 3.14 इंटू 10 इंटू 14 प्लस 6 कितना होता है? 20। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, तो दिस विल बिकम 3.14 इंटू 10 इंटू 20 कितना होता है? 200, बराबर। 10 इंटू 20 कितना हो जाएगा? कोई डाउट? ओके, अब बच्चों ये चीजें याद है आपको? मल्टीप्लाई अगर करते, एक जीरो कट हो गया, पॉइंट क्या हो गया? ये साइड आया, फिर एक जीरो कट हो गया, पॉइंट क्या हो गया? बाहर आ गया। तो ये कितना हो गया? 314 इंटू 2, हाउ मच इज दैट? कितना होता है? 628। आपको क्या फाइंड करने का है? कर्व्ड सरफेस एरिया। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल टू 628 यूनिट के सेंटीमीटर, और एरिया है तो क्या होगा? स्क्वायर। 628 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? समझ में आया किस तरीके से क्या कर्व्ड सरफेस एरिया? चलो कॉपी कर लो, वापस बताना है। ओके, अब कर्व्ड सरफेस आ गया ना आपको। अब यही क्वेश्चन मैंने नेक्स्ट पेज पे कॉपी किया है। आपको क्या फाइंड करना है? टोटल सरफेस एरिया। ओके, ये पहला क्या था आपका? मैंने लिखा था कर्व्ड सरफेस एरिया फर्स्ट रहेगा आपका, फर्स्ट। अभी नेक्स्ट है सेकेंड, सेकेंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। चलो, क्या फॉर्मूला है टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का? पहले क्या हो जाएगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज व्हाट? पाई एल, आगे प्लस R2, फिर क्या हो गया? बड़े सर्कल का एरिया पाई R1 स्क्वायर, पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अच्छा, ये तो मुझे मिला है, ये तो मुझे मिला है ना, पाई एल R1 प्लस R2 कितना मिला है? पाई एल R1 प्लस R2 628, तो ये मुझे मिला हुआ है 628 प्लस। अच्छा, ये दोनों में क्या सेम है बच्चों? पाई पाई सेम है, तो पाई में क्या लेता हूं? कॉमन। क्या बचेगा अंदर? R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल टू 628 प्लस पाई का वैल्यू कितना है? 3.14। अच्छा, R1 कितना है? 14, 14 स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 6, 6 का स्क्वायर, 628 प्लस 3.14, पहले ब्रैकेट का सॉल्व करते हैं। 14 का स्क्वायर कितना है? 196 प्लस 6 का स्क्वायर 30। अच्छा, प्लस करेंगे कितना आ रहा है? 628 प्लस 3.14 इंटू कितना है? 232। इसको पहले मल्टीप्लाई करो, 3.14 इंटू 232 करो। एवरीवन, जिसको भी आता है रेज योर हैंड। 3.14 इंटू 232, 3.14 इंटू 232, 3.14 इंटू 232, यही आया? 7 to 8.48, 7 to 8.
48 628 प्लस कितना आया था 728.48 चलो प्लस करते हैं इसको 628 प्लस 728.48 8 प्लस 8 1356.48 कितना आ जाएगा इक्वल टू 1356.48 आपको क्या फाइंड करना था यही फाइंड करना था पीछे कितना आंसर दिया टेक्स्ट बुक पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम इक्वल्स टू 1356.48 सेंटीमीटर स्क्वायर या तुम लोग लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर दोनों में से कोई भी एक सेंटीमीटर स्क्वायर या स्क्वायर सेंटीमीटर कोई डाउट है इसमें समझ में आया चलो कॉपी करो इसको अच्छे से फिर क्या फाइंड करना है वॉल्यूम ओके टोटल सरफेस हो गया अब क्या फाइंड करने का है वॉल्यूम थर्ड वन आंसर टू थर्ड क्या फाइंड करने का है वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या फॉर्मूला था वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम का 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 बराबर तो ये हो जाएगा 1/3 पाई कितना है 3.14 h कितना है 6 R1 14 स्क्वायर R2 6 स्क्वायर प्लस 14 इंटू 6 राइट यहां पे क्या कैंसिल हो जाएगा 3 1 3 3 2 6 दिस विल बिकम 3.14 इंटू 2 बराबर चलो 14 का स्क्वायर बोलो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 14 इंटू 6 कितना होता है 84 ये सबको प्लस किया आप लोगों ने कितना है प्लस करके 316 पक्का 316 तो दिस इज 3.14 इंटू 2 इंटू 316 ये कितना होता है 4 2 8 2 6.28 इंटू 316 कितना है 1984.48 एक जन बोलो क्या है शमाश बोल 1984.48 यही है यही है सबको यही मिला अच्छा वॉल्यूम है तो क्या आएगा सेंटीमीटर क्यूब तो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम इज इक्वल टू 1984.48 सेंटीमीटर क्यूब समझ में आया ना बच्चों सबसे पहले हम लोग ने क्या फाइंड किया कर्व सरफेस एरिया उसके लिए क्या ले लिया एल फाइंड करना पड़ा एल फिर फाइंड किया कर्व सरफेस एरिया आफ्टर कर्व सरफेस एरिया क्या फाइंड किया हम लोगों ने टोटल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया के बाद क्या फाइंड किया वॉल्यूम ओके कॉपी करो ये वॉल्यूम ओके 7.2 का बच्चों ये लास्ट सम है ना एक्टिविटी बेस्ड सम है आई रीड इट फॉर यू द सर्कमफ्रेंसेस ऑफ सर्कुलर फेसेस ऑफ अ फ्रस्टम आर फ्रस्टम के दो सर्कुलर फेसेस है तो पहले ऊपर वाले का सर्कमफ्रेंस कितना दिया है 132 कितना दिया है सिर्फ सर्कमफ्रेंस है एरिया नहीं सर्कमफ्रेंस मतलब बाउंड्री लाइन एंड इट्स
दूसरे वाले का कितना है 88, ऊपर वाले का कितना है 132, नीचे वाले का कितना है 88। समझ में आया? सर्कमफ्रेंस मतलब सिर्फ ये लाइन ये पूरा पकड़ेंगे तो क्या होता है एरिया। तो ऊपर का सर्कमफ्रेंस कितना है 132, नीचे का कितना है 88, हाइट कितना है 24। क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए, ये एक्टिविटी कंप्लीट करने के लिए बोला है। सबको समझ में आया? ऊपर का सर्कमफ्रेंस कितना दिया है, नीचे का हाइट कितना दिया है, और क्या फाइंड करने बोला है? कर्व सरफेस एरिया। अच्छा, एक्टिविटी क्या दिया है? सर्कमफ्रेंस 1, ऊपर वाला सर्कमफ्रेंस क्या फॉर्मूला है 2 पाई r1, दिख रहा है विजिबल है क्या? 2 पाई r1, तो दो r है तो इसका r को ले लिया r1 और नीचे वाले r को क्या ले लिया r2। तो सर्कमफ्रेंस 1 2 पाई r1 कितना दिया है 132। तो r1 ये देखो इधर चाहिए तो लिख लेता हूं मैं, 2 पाई r1 ये दिया है 132, तो r1 क्या हो जाएगा 132 और ये 2 पाई क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा 132 अपॉन 2 पाई। पाई का वैल्यू कितना है 22 अपॉन 7, तो आपका r1 कितना हो जाएगा 132। अच्छा, पाई 22 अपॉन 7 तो नीचे क्या हो जाएगा फ्रैक्शन, अगर नीचे फ्रैक्शन है तो ऊपर भी क्या होना चाहिए फ्रैक्शन, तो 2 इंटू 22 अपॉन 7। समझ में ना? 132 का मतलब क्या है 132 अपॉन 1, 7 किधर जाएगा ऊपर और 2 इंटू 22 किधर आएगा यहाँ पे, तो दिस विल बी 132 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 22। किससे कैंसिल होगा? मैं बोलता 11 के टेबल में आता, देखो 11 1 जा 11, 2 कैरी हो जाएगा 11 2 जा 22, 11 के टेबल में इजीली जाता है। 11 1 जा 11, 13 में से 11 गया कितना बचा 2, 22, 11 2 जा 22, 11 2 जा 22, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 7 जा, तो आपको R1 कितना मिल गया? तो R1 कितना मिला 21। कोई डाउट है? ये कॉपी करो, R1 कैसे आया 21 पहले कॉपी करो, फिर R2 का बताता R2 कैसे आएगा, R1 21 कैसे आया कॉपी कर लो। चलो कॉपीड ना दिस वन। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। हमको R1 मिला 21 सेंटीमीटर। अच्छा, अब नेक्स्ट वन वैसे सर्कमफ्रेंस 2 पाई R2 कितना दिया है 88, 2 पाई R2 नीचे वाला कितना है 88, 2 पाई R2 इक्वल्स टू 88, तो R2 क्या हो जाएगा आपका 88 अपॉन नीचे क्या आएगा 2 पाई, पाई का वैल्यू क्या है 22 अपॉन 7, मतलब नीचे फ्रैक्शन हो जाएगा तो ऊपर भी क्या करेंगे फ्रैक्शन, 88 अपॉन 1 upon 2 into 22 upon 7. 7 will go up or 2 into 22 here. 88 into 7, 2 into 22. 11 2s are 22, 11 8s are 88, 2 1s are 2, 2 4s are 8. कितना होता है 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 7s are कितना हो गया 14। तो आपको कितना मिला R2 40। कॉपी कर लो इसको भी फटाफट। ओके, अब आपको क्या फाइंड करना है, R1 और R2 मिला आपको बराबर। अब स्लैंट हाइट का फॉर्मूला यूज किया उन्होंने, क्या फॉर्मूला है स्लैंट हाइट का, L इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या दिया आपको h स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। h कितना आपका 24, 24 का स्क्वायर प्लस R1 कितना है 21 माइनस R2 कितना है 14, 21 माइनस 14 द होल स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना है 576, याद है ना 24 स्क्वायर इज 576।
प्लस 21 माइनस 14 7 और 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 576 प्लस 49 625 कितना होता है 625 स्क्वायर रूट ऑफ 625 कितना होता है 25 तो ये आपको स्लैंट हाइट कितना मिल गया 25 सेंटीमीटर यहां पे लिख लेना 24 स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर दैट इज 576 प्लस 49 इक्वल्स टू 625 और 625 का स्क्वायर रूट कितना होगा 20 कोई डाउट है इसमें चलो इसको भी कॉपी करो फिर मैं आगे जाता हूं ओके अब आपको यहां पर एल भी मिल गया देखो R1 है R2 है और क्या है L तो इजीली क्या मिल सकता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम क्या फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का कर्व्ड सरफेस एरिया ये जो दिया वही मैं लिखता हूं क्या है पाई R1 प्लस R2 इंटू L पाई का वैल्यू दिया है कितना है 22/7 चलो R1 कितना है R1 21 R1 है R1 कितना है आपका 21 प्लस R2 कितना है 14 अच्छा L अपने निकाला था अभी कितना है 25 so this will become 22/7 21 प्लस 14 कितना होता है इंटू 7 5 करो मल्टीप्लाई कितना होता है 22 इंटू 5 कितना होता है 5 टू द 10 5 टू द 10 110 इंटू 25 करो कितना आ रहा है एक जन बोलो एक जन 2750 और यूनिट क्या होगा इसका सेंटीमीटर स्क्वायर यहां आप लिख सकते हो स्क्वायर सेंटीमीटर तो यहाँ पे R1 प्लस R2 कितना है 35 इंटू 25 तो आंसर कितना आएगा 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर अंडरस्टूड ना स्टूडेंट्स अगर ये चार फॉर्मूला पता है तो फ्रस्टम पे कोई भी सम आया बोर्ड एग्जाम में तो उसको डिफिकल्ट मत समझना उसको अटेम्प्ट करना और पूरा करना क्योंकि सिर्फ फॉर्मूला याद है आप सब कर सकते हो लास्ट टाइम फॉर्मूला बता दो मुझको कर्व्ड सरफेस एरिया क्या है पायल R1 प्लस टोटल सरफेस एरिया पायल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 वॉल्यूम 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस स्लैंट हाइट L का क्या है स्क्वायर रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस कभी जब R1 इज ग्रेटर देन समझ में आया ना चलो इसको भी कॉपी कर लो